तो आपने चना दाल और लौकी की सब्ज़ी आपने कुकर में कई बार बना लिया है। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएँगे चना दाल लौकी की सब्ज़ी जिसे हम बिना कुकर का कढ़ाई में बना के तैयार करेंगे और एकदम से ढाबा स्टाइल हम बनाएँगे आज की रेसिपी फ्रेंड्स। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लौकी को यहाँ पे छोटे-छोटे साइज़ में काट लिया है, आप लोग देख सकते हो। पहले हमने लौकी को अच्छी तरीके से छील लिया, उसके बाद धो कर के बढ़िया से इसको हमने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे हमने दाल लिया है, दाल को पहले से ही हमने पानी के साथ भिगो के 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया है। दाल भी अच्छी तरीके से फूल गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई अच्छी तरीके से गरम हो गई है, तब यहाँ पे हम कढ़ाई में सरसों तेल ऐड कर लेते हैं और तेल को हल्का गरम होने देते हैं। अब यहाँ पे जब तेल बढ़िया से गरम हो जाए तो यहाँ पे हम 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे और उसके बाद तेजपत्ता ऐड करेंगे और यहाँ पे हम थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जीरा भी ऐड कर लेंगे। अब सारे मसाले को अच्छी तरीके से चटकने देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो मसाले चटकने लगे हैं। तो यहाँ पे हम 3-4 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे जिसे हमने पहले से काट के रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना चम्मच की मदद से बढ़िया से इसको चला लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिर्च भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। तो अब यहाँ पे हमने अदरक और लहसुन को कूट के रखा था, फ़ौरन में हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी अच्छी तरीके से धीमी आंच पे भून लेंगे ताकि प्याज का जो कलर है थोड़ा डार्क हो जाए और बीच-बीच में इस तरीके से हम चलाते रहेंगे ताकि जो प्याज है जले नहीं और आप लोग इसको चला करके बढ़िया से प्याज को पका लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स हम तब तक पकाएँगे जब तक का प्याज का जो कलर है ना एकदम से ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन होने लगा है। 2 मिनट और इसको इसी तरीके से चलाते हुए हम भून लेंगे फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हो प्याज को भूनना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम इसको कढ़ाई में बना रहे हैं इसलिए हमें प्याज को अच्छी तरीके से भून लेना है। अब प्याज को हमने बढ़िया से भून लिया है तो यहाँ पे बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टमाटर ऐड कर लिया है और इसको भी अच्छी तरीके से 2 मिनट धीमी आंच पे भून लेंगे। अब यहाँ पे हम मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हल्दी ऐड किया, थोड़ा-सा हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है, सब्जी मसाला ऐड किया है और यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, कलर के लिए हमने ऐड कर लिया है। अगर आपको पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे सारे मसाले को हल्का-सा पानी डाल के बढ़िया से क्या करेंगे ना पका लेंगे ताकि मसाला का जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब यहाँ पे सारे मसाले को हम धीमी आंच पे भून लेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे हम पलटे से इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं, इस तरीके से देख सकते हो और बीच-बीच में चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे हम मसाले को पकाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ से हम सब्ज़ी को यहीं पका लेंगे मतलब कि आधी सब्ज़ी को यहीं पका लेंगे, बाद में हमें इसको नहीं पकाना है इसलिए आप लोग पहले मसाले को बढ़िया से धीमा आँच पे भून लीजिएगा। जब मसाले कलर छोड़ने लगे मतलब कि तेल छोड़ने लगे तब हम इसमें लौकी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप मसाले को पहले भून लीजिएगा उसके बाद इसमें लौकी ऐड करिएगा। नहीं तो क्या होगा कि कच्चा-कच्चापन मसाले से कच्चापन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से मसाले को पका लिया है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो और तेल मसाले छोड़ने लगे हैं। 2 मिनट और इसको इसी तरीके से भून लेते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अब लौकी को ऐड कर देना है क्योंकि हमने मसाले को अच्छी तरीके से पका लिया है। अब लौकी ऐड कर लेंगे और लौकी ऐड करने के बाद क्या करेंगे पलटे से इसको चला लेंगे और अच्छी तरीके से मसाले के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप लोग मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे ना कुकर में नहीं बना रहे हैं, लौकी को हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है मिक्स करना है। तो यहाँ पे सारे मसाले के साथ हमें लौकी को मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोग मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि जो हमने चना दाल भिगो के रखा था उसको भी कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो मसाले में भी चने दाल को भून सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने इसी तरीके से ऐड कर लिया है। जैसे आपको समझ में आए उसके हिसाब से आप यहाँ पे चना दाल ऐड कर सकते हैं। ऐसे भी ऐड कर सकते हैं और मसाले के साथ भून भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून लिया है। इसी तरीके से आप लोग भी 2-4 मिनट भून लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो हल्का सा इसको इसी तरीके से हम पकने देते हैं 2-3 मिनट ताकि मसाला के साथ में जो चना दाल है ना अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए बीच-बीच में इसको चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना 1 कटोरी पानी ऐड कर लेंगे। इससे ज़्यादा हमें नहीं ऐड करना है क्योंकि जो लौकी है खुद ही पानी छोड़ती है इसलिए। अब यहाँ पे हम ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा के धीमा आँच कर लेंगे और इसको कुक होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरीके से सब्ज़ी कुक होने लगी है, बीच-बीच में इसको चलाते रहेंगे और पलटे से इसको बढ़िया से चला करके लौकी को अच्छी तरीके से चला लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स पास से हम आप लोग को दिखा देते हैं कलर कितना बढ़िया है। और ये देखिए फ्रेंड्स देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रही है सब्ज़ी और एकदम से मुँह में पानी आ ही रहा होगा आपको देख कर के। तो इस सब्ज़ी को आप लोग रोटी, पराठे और चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, सब्जी को हमें 2 मिनट और इसी तरीके से ढक के पकाना है, ताकि जो हमारा लौकी अच्छी तरीके से गल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से लौकी को गला लिया है। 2 मिनट और इसको इसी तरीके से हमें पकने देना है और बीच-बीच में इस तरीके से चलाते रहना है। अगर आपको जूस वाली सब्ज़ी चाहिए तो यहाँ पे आप इसी तरीके से उतार सकते हो सब्ज़ी को, और अगर थोड़ा-सा कम जूस चाहिए तो आप यहाँ पे और जूस को पका सकते हो। और चना दाल जो है वो भी अच्छी तरीके से गल गया है, आप लोग देख सकते हो। पास से मैं आप लोग को सब्ज़ी को दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमने गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि हमारी सब्ज़ी यहाँ पे पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो एकदम से खाने लायक बन गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें कटे हुए धनिया पत्ता से ऐड कर लेंगे और बढ़िया से इसको चला करके थोड़ा-सा हम पलटे से सारी सब्ज़ी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, धनिया को मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इससे क्या होगा कि हमारी जो सब्ज़ी है ना, उसका टेस्ट थोड़ा बदल जाएगा और अच्छी खुशबू आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सब्ज़ी अच्छी तरीके से बना कर के यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, चावल के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल पहले से ही बना लिया है और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सब्ज़ी निकाल रहे हैं आप लोग के सामने। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है बिना कुकर की और बिना तामझाम का। हमने झटपट इस सब्ज़ी को बना लिया है। मात्र 15 मिनट में हमारी ये सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं आम के अचार के साथ सर्व करूँगी। आप इसको धनिया की चटनी के साथ या टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हो और यहाँ पे आप रोटी पराठा भी ले सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़बरदस्त हमारी ये लौकी चना दाल की सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो इसको आप रोटी, पराठा, चावल के साथ एंजॉय करिए और मेरे मुँह में तो आ रहा है पानी और मैं जा रही हूँ इसको खाने। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।